जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। लिखा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों ओर। यहाँ लिखा है एक वर्ड, कौन सा वर्ड लिखा है इधर? सर्कमस्क्राइबिंग। यहाँ लिखा है एक परिगत में चारों ओर बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। कौन सा? सप्लीमेंट्री। कौन सा कोण? संपूरक कोण। तो देखो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाना है और डायग्राम को अच्छे से समझना है। डायग्राम कैसे बनाना है हमें? यहाँ लिखा है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल, सर्कल के चारों ओर क्या है? एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ लिखा है इसमें वृत्त के चारों ओर क्या है? एक चतुर्भुज है। तो हमें क्या बनाना है? यहाँ हमें बनाना है सबसे पहले सर्कल, और सर्कल के चारों ओर हमें क्या बनाना है? एक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा? देखो इधर क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने। यहाँ हमें पॉइंट लिखना है ए बी सी और डी। कितना हो जाएगा? ए बी सी डी। यहाँ पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट कोई क्यू है, यहाँ आर और यहाँ एस। कौन सा पॉइंट है? यहाँ एस। यहाँ कौन सा पॉइंट है? एस। इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है? ओ। सेंटर पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट। यहाँ से देखो ये लाइनें पास हो रही इधर से, सेंटर से इधर, यहाँ से यहाँ। अब देखो क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये जो डायगोनल्स बन रहे हैं, देखो डायगोनल कौन सा? ए सी और बी डी। देखो सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना, हमें टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है हमें? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? क्या सिद्ध करना है? ये अच्छे से समझ लो। पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इस बार हमें? कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, इनका सम कितना आएगा? सी ओ डी। इनका सम आना चाहिए 180। यहाँ 180 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है कि क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री। यहाँ लिखा है संपूरक कोण 180 डिग्री होना चाहिए। सेकंड अपने को बताना है, देखो एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, अब इनको छोड़ दो, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने गिवन में क्या लिखेंगे? देखो let us consider a circle with center O. Let us consider a circle with center O लिखा हमने। सेंटर O, ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle। क्या लिखेंगे? ABCD, ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing scribing a circle। देखो हमें बताना है कि लेट अस कंसीडर, क्या दिया हुआ है हमें? माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये गिवन है अपने पास, तथा ABCD एक चतुर्भुज, वृत्त के कथा ABCD एक चतुर्भुज का है वृत्त के परिगत, तथा वृत्त के परिगत, परिगत मीन्स क्या होता है? चारों ओर। अच्छे समझ लेना, वृत्त के परिगत में चारों ओर, वृत्त के चारों ओर क्या? एक चतुर्भुज बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। दिया हुआ है अपने पास कि माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के परिगत चारों ओर एक चतुर्भुज बना हुआ है, और अपने को प्रूव या सिद्ध क्या करना है? एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180
और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। ये अपने को प्रूव करना है। अब देखो आगे, अब अपने क्या लिखेंगे, ये वन हो गया, प्रूफ हो गया, अब अपने लिखेंगे प्रूफ। क्या हमें प्रूफ करना है, तो देखो अपने यहाँ से क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं एस ओ आर डी। हमने एक छोटा सा क्वाड्रिलेटर निकाला है यहाँ से, एस ओ आर और डी। यहाँ से एक डायगोनल है इधर, देखो एस ओ आर डी, और डायगोनल कौन सा है, देखो ये एक डायगोनल अपने पास गिवन है इतना। देखो एक और अपने यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ एंगल 5, यहाँ एंगल 6, यहाँ एंगल 7 और एंगल 8 लिखा हमने। ये देखो अपने काम आएगा जब इसको अपने कॉन्ग्रुएंस, इसको अपने सर्वांगसम बता देंगे। उसके बाद देखो ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, ट्राइंगल डी ओ एस, एंड ट्राइंगल कौन सा लेना अपने को, डी आर ओ या ओ आर डी, जो लिखना है लिख लो। ट्राइंगल आ गया डी आर ओ। अब देखो इसमें अपने क्या बताएंगे कि ओ एस और ओ आर क्या है, रेडियस। ओ आर इक्वल टू ओ एस क्या है, रेडियस लिखा हमने। सेकंड अपने बता देंगे ओ डी इक्वल टू ओ टी, कॉमन। रेडियस से आपने क्या लिखना है, त्रिज्या। ये क्या है, एक त्रिज्या। ओ डी इक्वल टू ओ डी क्या हो जाएगा इसमें, कॉमन। ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन आ रहे दोनों में, सेम आ रहे ये पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू डी आर, डी एस इक्वल टू डी आर। यहाँ आपको थ्योरम लिखनी है, कौन सी थ्योरम, 10.2। कौन सी थ्योरम लिखनी है हमें, 10.2, या प्रमेय कौन सी लिखनी है, 10.2। ये थ्योरम आपको लिखनी है। वो थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यहाँ से ये पॉइंट आ गया। अब देखो 3 पॉइंट होने के बाद अपने क्या बताएंगे, ट्राइंगल डी ओ एस कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल। अब यहाँ ध्यान से लिखना, यहाँ लिखा हमने ओ एस, तो देखो ओ एस के इक्वल टू में हमें क्या लिखना है, एक चीज और देखो यहाँ जब ट्राइंगल डी ओ एस लिख रहा है तो आपको इसी साइड में लिखना है ओ एस, इसी साइड में आपको लिखना है ओ एस, यहाँ लिखना है ओ आर। इस लाइन में ट्राइंगल डी ओ एस की बात होनी चाहिए, यहाँ डी एस है और यहाँ डी आर। अब ये सारा सेम है। अब देखो यहाँ ओ एस लिखा है तो इस साइड आपको क्या लिखना है, ओ आर, और यहाँ आपने लिखेंगे डी। अब देखो डी ओ और डी ओ कॉमन आ रहा है, यहाँ ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन, ओ एस इक्वल टू में ओ आर, देखो रेडियस, और डी एस इक्वल टू में डी आर। अब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस किससे, बाय एस एस एस, साइड साइड साइड, या इसको अपने क्या बोलेंगे, भुजा 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 नियम, भुजा भुजा और भुजा नियम लिखा हमने। साइड 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 से या भुजा भुजा नियम से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अपने क्या बताएंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुआ, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा इधर, सीपीसीटी बाय सीपीसीटी से ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब देखो आगे, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया अपने पास। देखो ये क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया था डी एस आर ओ। ऐसे अगर अपने ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल लेंगे आर सी क्यू और ओ, इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल। तो अब अपने को बार बार नहीं लिखना, अपने को इतना सारा कि अपने 3 प्रॉपर्टी बताए, उसको कॉन्ग्रुएंस बताए। एक बार जब हमने इसको प्रूव कर लिया तो हमें क्या लिखना है, सिमिलरली। क्या लिखना हमें, सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से। हिंदी वालों के क्या लिखना है, इसी प्रकार से लिखा हमने। आगे आपको क्या बताना है, यहाँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ। जब इस क्वाड्रिलेटरल की बात होगी तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4। एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो यहाँ ओ क्यू बी पी, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और बेसिक क्वाड्रिलेटरल ओ पी ए एस में एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो ये सारा हो गया प्रूफ। अब देखो
हमने एक बार बस कॉन्ग्रुएंस बताया, सर्वांग सम बताया, उसके बाद हमने कहा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4, एंगल 5 इक्वल है एंगल 6, एंगल 7 इक्वल है एंगल 8। अब अपने क्या बताएंगे, देखो कंप्लीट एंगल, संपूरक कोण। कंप्लीट एंगल क्या होता है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सबको हम बताना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कैसे होगा ये, ब्रैकेट में आपको लिखना है क्या, कंप्लीट एंगल, क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल, या कंप्लीट एंगल लिखा हमने, कंप्लीट एंगल से क्या हो जाएगा ये 360 डिग्री। अब देखो एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये देखो हमने यहाँ बताया था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है एंगल 7 एंगल 8 के। लेकिन हमारा मेन जो क्राइटेरिया वो हमें ये बताना है कि एंगल AOB और एंगल COD। तो देखो जब अपने AOB की बात करते हैं तो इसमें आता है एंगल 6 और 7, और जब अपने एंगल AOB और एंगल COD की बात करें तो 2 और 3। तो इसमें देखो आ रहा है एंगल 6 और एंगल 7, यहाँ आ रहा है एंगल 2 और एंगल 3, ये आ रहा है एंगल इधर, यहाँ आ रहा है एंगल 6 और एंगल 7। तो देखो अपने को ये 4 एंगल ही लिखने, ये जो 4 है ना जो इक्वल में आ रहे हैं उसको हमें रिमूव करना है। कैसे कि यहाँ एंगल 1 नहीं लिखा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के। तो जहाँ एंगल 1 लिखा है वहाँ अपने कितना लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिखा हमने। एंगल 3 अपने को इसमें चाहिए तो एंगल 3 लिखा हमने। अब यहाँ देखो एंगल 4 भी किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 3। आगे देखो हमें एंगल चाहिए 6 और एंगल 7, तो एंगल 6 और एंगल 7 चाहिए हमें, तो एंगल 6 तो एज इट इज, लेकिन एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 6 एज इट इज, एंगल 7 प्लस एंगल 7 तो हमें चाहिए, 8 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री। अब देखो 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 प्लस में 2 एंगल 6 प्लस में 2 एंगल 7 इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री। यहाँ से अपने 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री। आ गया इतना आंसर। अब देखो आगे, यहाँ से आगे अच्छे समझना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा 360/2। यहाँ जो मल्टीप्लाई में 2 था वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 360/2 कितना आएगा देखो 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। अब देखो ये 180 डिग्री आ गया, तो यहाँ देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है एंगल COD, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना है एंगल AOB, इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। तो फर्स्ट अपने को क्या प्रूव करना था, ये जो हमने प्रूव कर दिया। देखो एंगल AOB प्लस एंगल COD कितना होगा 180, लेकिन अपने को बताना है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल AOD प्लस एंगल BOC। तो देखो जो आपने क्या लिखेंगे अब, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD और एंगल DOA, इन चारों का सम भी कितना होगा 360, क्योंकि इनमें ये सब एंगल सारे वही कंप्लीट एंगल है। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, वृहत कोण, वृहत कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो यहाँ से अपने क्या बताएंगे, एंगल 1 एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री। तो जहाँ AOB लिखा हो जहाँ COD लिखा है वहाँ तो अपने क्या लिखेंगे 180 डिग्री, आ गया इधर 180 डिग्री। यहाँ देखो BOC और एंगल AOD लिखो चाहे DOA लिखो, मिड में कौन सा आ रहा है वो, तो हमें इसको प्रूव करना है। इक्वल टू में कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो देखो एंगल BOC प्लस एंगल DOA कितना हुआ 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल BOC प्लस एंगल DOA इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। देखो क्वेश्चन लिखा था प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल।
सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत चारों ओर बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरिक्ष होती है करती है। तो देखो हमें बता दे रखा है कि कोई एक सर्कल बना है किसके चारों ओर, इसके सर्कमस्क्राइबिंग क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल से। तो हमने पहले गिवन लिखा लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर, वो हमने बता दिया आगे कि यहाँ क्या ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, कि हमें दे रखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है वृत्त जिसके वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। ये सारा लिखा हमने। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, एंगल AOB एंगल COD इन दोनों का सम 180, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इन दोनों का सम 180। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि यहाँ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा। हमने चारों में से क्वाड्रिलेटर उठाया, कौन सा, DROS, और उसको हमने 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, ट्राइंगल SOD या DOS लिखो, ट्राइंगल DRO या DOR लिखा हमने। यहाँ से हमने बताया कि OS और OR क्या एक रेडियस है, त्रिज्या इक्वल है, OD और OD दोनों में सेम आ रहा है, कॉमन हो जाएगा। और एक हमने बताया DR इक्वल टू DS, द लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा बराबर होती है। 3 प्रॉपर्टी बताया। तो बाई साइड से कॉन्ग्रुएंस हुआ, भुजा नियम से ये सर्वांगसम हो गया। देखो सर्वांगसम होने के बाद बताया कि एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएगा, बाई CPCT से इक्वल। अब देखो जब बाई CPCT से ये इक्वल हुआ, जब ये क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, तो यहाँ से एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। यहाँ एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6, और यहाँ एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। तो एंगल 1 2 इक्वल, 3 4 इक्वल, 5 6 इक्वल, एंगल 7 और 8 इक्वल्स। फिर हमने देखा कि कंप्लीट एंगल वृत्त कोण कितना होता है, 360 डिग्री। फिर हमने लिखा एंगल 1 2 3 4 5 6 इन सबका सम, इन सब का योग कितना हुआ, 360 डिग्री। हमें AOB और COD के लिए चाहे थे एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 प्लस 7। तो 1 5 1 4 5 और 8 इन सबको हटाया हमने क्योंकि ये सारे इक्वल आ रहे थे। तो 2 एंगल 2 2 एंगल 3 2 एंगल 6 2 एंगल 7, यहाँ से हमने पूरा सॉल्व करके हमने क्या बताया इधर कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल COD प्लस एंगल AOB इनका सम कितना आया, 180 डिग्री। फिर हमने देखा कि एंगल AOB एंगल BOC COD DOA इनका सम भी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो देखो यहाँ हमने बता दिया कि एंगल AOB और एंगल COD, इसकी जगह आपने क्या लिखा, 180। अब रिमेनिंग जो 2 एंगल रहेंगे, एंगल BOC और एंगल DOA प्लस 180 इक्वल टू 360। तो एंगल BOC प्लस एंगल DOA इक्वल टू कितना हुआ, 360 माइनस 180। तो एंगल BOC प्लस एंगल DOA इक्वल टू कितना आया, 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 180। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।